चिड़िया और कौवे ने 2 पेड़ लगाए। दोनों पेड़ साथ साथ थे। रानो चिड़िया, अब हम इन दोनों पेड़ों को पानी देंगे और देखेंगे इन दोनों पेड़ों पर कौन कौन सा फल लगता है। कौवे भैया, इन पेड़ों पर जो भी फल लगेगा वो हमारी मेहनत का फल होगा। फिर उस दिन के बाद चिड़िया अपने पेड़ को हर दिन पानी देने लगी। रानो चिड़िया अपने पेड़ का हर तरह से ख्याल रखती। रानो चिड़िया कालू कौवे के पेड़ को देखकर परेशान हो जाती है। अगर इस पेड़ को पानी ना मिला तो ये पेड़ सूख जाएगा। मैं अभी जाकर कालू कौवे को बताती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास उसके घर जाती है। कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। कौवे, कालू कौवे उठो, मेरी बात सुनो। कौवा जल्दी से उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कौवे भैया, तुम्हारा पेड़ सूख जाएगा। अगर तुमने पेड़ को पानी ना दिया तो 1-2 दिन से ज्यादा तुम्हारा पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे पेड़ को भी पानी दे दो। मेरे सर में बहुत दर्द है। जब मेरे सर की दर्द ठीक होगी तो मैं अपने पेड़ को देख लूंगा। चिड़िया जाती है और कालू कौवे के पेड़ को भी पानी दे देती है। दिन गुजरते गए और दोनों पेड़ बड़े होते गए। एक दिन रानो चिड़िया जब अपने पेड़ के पास जाती है तो उसके पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल लगे हुए थे। अरे, मेरे पेड़ पर तो अब फल लगने लगे हैं, लेकिन ये पेड़ कौन से फल देगा, ये मुझे जानना होगा। रानो चिड़िया को बहुत जल्दी थी कि वो जाने कि उसके पेड़ पर कौन सा फल लगेगा। रानो चिड़िया जंगल में रहने वाली बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाती है। माँ जी, मैंने एक पेड़ लगाया है। वो पेड़ अब बड़ा हो गया है और उस पेड़ पर अब फूल भी लग गए हैं। आप मुझे देखकर बताएं कि वो पेड़ कौन से फल का है। हाँ बेटी, मैं भी उस तरफ जा रही हूँ। चलो, मैं अभी देखकर बताती हूँ तुम्हें। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया के साथ आती है। बेटी, ये तो अमरूद का पेड़ है, सफेद फूल। इन फूलों से अब बनेंगे मीठे मीठे अमरूद। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। माँ जी, मेरे पड़ोसी कौवे का वो पेड़ है। वो खुद तो पेड़ को पानी देने भी नहीं आता। वो भी देखकर बताएं वो कौन से फल का पेड़ है। चिड़िया बेटी, ये बेरी का पेड़ है। बेरी का फल भी बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने पेड़ के पास आता है। बेरी के फल पक चुके थे और रानो चिड़िया के पेड़ पर अमरूद भी पक चुके थे। मेरा पेड़ बेरी का है और रानो चिड़िया का पेड़ अमरूद का। मैं रानो चिड़िया से उसका पेड़ ले लूंगा और अपना पेड़ रानो चिड़िया को दे दूंगा। कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे अपना पेड़ पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरा पेड़ ले लो और मुझे अपना पेड़ दे दो। नहीं कौवे भैया, मैं ऐसे नहीं करूँगी। तुम्हारे पेड़ को भी मैंने ही पानी देकर बड़ा किया है, लेकिन मैं अपना पेड़ तुम्हें नहीं दे सकती। तुम अपने पेड़ से ही फल खाओ। नहीं, मैं अभी तोते को बुला कर लाता हूँ, तोता फैसला करेगा। कौवा उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते, मेरे साथ आओ और मेरा एक फैसला करो। बताओ कौवे, क्या फैसला है? तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ जाकर बताता हूँ। कौवा तोते को साथ लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। तोते, ये जो पेड़ चिड़िया का है वो मेरा है और ये मेरे वाला पेड़ चिड़िया का है, क्योंकि जब ये छोटे पौधे थे तो गलती से मैंने पौधे एक दूसरे से बदल दिए थे। कौवे, क्या बात करते हो? चिड़िया ने मेहनत की है, पेड़ को पानी देकर बड़ा किया है। तोते, इसके पेड़ को भी मैं ही पानी दिया करती थी। इसने तो अपने पेड़ को भी सूखने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौवा कोई बात नहीं मानता। तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया, इस कौवे से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। तुम बेरी का पेड़ ले लो और इस कौवे को अमरूद का पेड़ ही दे दो। चिड़िया मान जाती है और कौवा झट से उड़ता है और चिड़िया के अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया बेरी के पेड़ से जाकर एक बेरी तोड़ती है और खाने लगती है। इतनी भी बुरी नहीं है ये बेरी, ये तो स्वादिष्ट और मीठी है, मुझे ये पसंद है। कौवा भी अपने पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन अमरूद में कीड़े थे। अरे, इसमें तो कीड़े हैं, मैं दूसरा तोड़ता हूँ। कौवा दूसरा अमरूद तोड़ता है तो उसमें भी कीड़े थे। कौवे, खाओ, अब रुक क्यों गए हो? और खाओ, कीड़े अमरूद में नहीं है, कीड़े तुम्हारे नसीब में हैं। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और सोचने लगता है, चिड़िया ने सच कहा, अगर मैं अपना बेरी का फल ही खा लेता तो शायद इन अमरूदों में कीड़े ना होते। कौवा बहुत पछता रहा था। ऐसे उस इंसान से डील करने के बाद कालू कौवा वापस जंगल चला जाता है।
कहाँ है कालू? दाना कहाँ है? आज फिर तुम खाली पंखों के साथ ही लौट आए हो। गौरी, आज मैंने एक इंसान से डील की है। मैं उसे पक्षियों के अंडे चुरा कर दिया करूंगा और बदले में वो हमें दाना दिया करेगा। कालू जी, इतने अंडे हम कहाँ से चुराएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। फिर रात हो जाती है। बुलबुल बेचारी अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बुलबुल के पास जाता है। जैसे ही बुलबुल दूसरी ओर करवट बदलती है, कालू कौवा जल्दी से बुलबुल का अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल शोर मचा रही थी। अंडा, मेरा अंडा कोई चुरा कर ले गया। भला मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कितना प्यार करती थी मैं अपने अंडे से। उधर कालू कौवा बुलबुल का अंडा लेकर बर्गर वाले इंसान के पास पहुंच जाता है। लो लो चाचा जी, ये लो फ्री में अंडा, और अब मुझे जल्दी से दाना दे दो। तूने तो सच में मुझे फ्री में अंडा ला दिया। लो, ये मकई का दाना आपका हुआ। आप बहुत अच्छे कौवे हो। मैं कल फिर से अंडा लेकर आऊंगा। और चाचा जी, आप मेरा भोजन तैयार रखना। कालू कौवा गुजर रहा था। बुलबुल के पास चिड़िया को बैठी हुई देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? कालू, बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा काम है उस चोर को ढूंढ लेना। फिर देखना मैं कैसे मार मार कर उस चोर को उल्लू बनाता हूँ। मैं कैसे ढूंढूं? मैं तो सोई हुई थी। उस चोर को मेरे छोटे से अंडे पर दिया भी ना आई। मर जाए वो चोर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लो गौरी, खाओ खाओ, ये मकई के दाने खाओ। अब तो हर रोज ऐसे ही दाने तुम्हें मिला करेंगे। कालू जी, बुलबुल ने पूरे जंगल में शोर मचाया हुआ है। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। पकड़े जाएंगे तो फिर ही ना। कालू कौवा है मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम। हाँ कालू जी, ये बात तो है। तुम्हारे जैसा चोर पूरे जंगल में नहीं है। रात फिर से हो जाती है। कालू कौवा भी अपने धंधे पर निकल जाता है। अपने पक्के लकड़ियों के घर में कबूतर और कबूतरी सोए हुए थे। कालू चुपके से जाकर खिड़की में देखता है। दो अंडे, मैं इन कबूतरों के दोनों ही अंडे चुरा लूंगा। कालू कौवा चुपके से कबूतरों के घर में घुसता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। कालू कौवा जैसे ही कबूतर के अंडे को अपनी चोंच से उठाता है, सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज बहुत तेज थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। लूसी, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, जल्दी करो। लूसी कबूतरी खिड़की बंद कर देती है। मैं तो देखने आया था कि तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला। तुम डॉक्टर हो ना, इसलिए मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कबूतर एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और कालू कौवे की पिटाई शुरू करता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो कालू की आवाज है। लगता है कालू पकड़ा गया। ये तो कालू की आवाज है। मैं जाकर देखती हूँ। सब वहाँ आ जाते हैं। ये दोषी है, इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ा तो कल ये किसी और के अंडे भी चुरा लेगा। चिड़िया, मुझे मालूम था जैसे किसी ने बुलबुल का अंडा चुराया है, कोई मेरा अंडा भी चुराने जरूर आएगा। इसलिए ही मैंने अपने घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। बेशरम गंदे कौवे, मारो इसे मारो। फिर वो सब मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। छोटी चिड़िया कभी सूखी लकड़ियाँ लाती तो कभी सूखे हुए छोटे छोटे तिनके। वो अपना घर बना रही थी। सब हो गया, अब रह गई मेरे घर की छत। मैं शाम तक अपने घर की छत भी बना लूंगी। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये क्या बना रही हो? गोरी बहन, मैं अपने लिए घर बना रही हूँ।
ये कोई घर है? जैसे मुर्गियों का घर हो। थोड़ा बड़ा बना लो इसे, कितना छोटा सा है ये। गोरी बहन, घर बड़ा हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे कहते हुए छोटी चिड़िया सूखा घास लेने चली जाती है। नदी के पास सूखा घास था। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से पहले घास इकट्ठा करती है और फिर सूखा हुआ घास लेकर वापस जाती है। तोता और तोती चिड़िया के घर के पास बैठे हुए थे। चिड़िया चिड़िया, ये तो बहुत छोटा है, इस छोटे से घर में तुम्हें घबराहट होगी। तोते भैया, छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। मैं इसे मेहनत से बना रही हूँ। ये घर छोटा जरूर है मगर बहुत मजबूत है। ये तेज तूफान का मुकाबला कर सकता है, तेज बारिश में भी नहीं टूटेगा। हमारा घर इतना बड़ा है, 3 कमरे हैं हमारे घर में और रसोई भी। अब मुझे देर हो रही है, मुझे काम करने दें। चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। रात होने से पहले पहले चिड़िया अपने घर की छत भी मुकम्मल कर लेती है। आज चिड़िया अपने नए बनाए हुए घर में बहुत आराम से लेटी हुई थी। दूसरे दिन चिड़िया अपना भोजन लेने जाती है। वहाँ दूसरे पक्षी भी बैठे हुए थे। सुनो सुनो, किसी ने देखा है? चिड़िया ने नया महल बनाया है। मैंने देखा है। इतना बड़ा महल कि दूर से ही दिखाई देता है। जैसी चिड़िया खुद छोटी, ऐसा ही उसका घर छोटा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा दिल होता है। तो फिर जब ठंड पड़ेगी तो हम चिड़िया के दिल में ही रह लेंगे। सब हंसते हुए चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं मगर चिड़िया अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ तेज हवा भी। तेज हवा से जंगल में ठंड और भी बढ़ गई थी। रात का समय था जब अचानक तोते और तोती का घर टूट जाता है। मिठू, अब ऐसी बारिश और ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कौवे और कौवी का घर बड़ा जरूर है मगर बहुत कमजोर है। हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो बहुत दयालु है, वो हमें अपने घर में जरूर रख लेगी। फिर तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। दस्तक की आवाज सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। कौन है? चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोले, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारा घर टूट गया है। फिर चिड़िया तोते और तोती को अपने घर में ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा घर तो ठीक है मगर हमारा घर तेज हवा से टूट गया। कोई बात नहीं तोते और तोती, आप मेरे घर में सुरक्षित हैं। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। दस्तक फिर से होती है। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है। मेरे घर की छत टपकने लगी और देखते ही देखते सारे का सारा घर पानी से भर गया। सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला भी और भोजन भी, सब गया। आप अंदर आ जाएं कबूतर भैया। तोते और तोती, आप यहाँ? हमारा घर तो पूरा ही टूट गया है। कबूतर भैया, मेरा घर जरूर छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कबूतर थोड़ा शर्मिंदा भी होता है। कालू जी, खिड़की बंद कर दो। कैसे बंद करूं? खिड़की तो तेज हवा से टूट कर गिर गई है। थोड़ी ही देर बाद उनके घर का दरवाजा भी हवा में उड़ जाता है और फिर छत भी। अब लकड़ी की 3 दीवारें ही बची थीं और बारिश और भी तेज हो गई थी। कालू जी, चलो तोते और तोती के घर चले जाते हैं, उनका घर बहुत बड़ा है, यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू और गोरी तोते के घर की तरफ जाते हैं। ये क्या? तोते और तोती का घर तो इसी पेड़ पर था। कालू, नीचे देखो, नीचे। तोते और तोती का घर तो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ये भी टूट गया मगर तोता और तोती कहाँ हैं? शायद वो दोनों कबूतर के घर में होंगे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं मगर वहाँ भी हर तरफ पानी ही पानी था। कालू, हो ना हो वो सब चिड़िया के घर में ही होंगे। हमने तो बहुत देर कर दी, अब तो चिड़िया के घर में भी जगह नहीं बची होगी। एक कोने में घुसकर बैठ जाएंगे हम। चलो कालू, मेरे सर में बारिश के कतरे डंडों की तरह लग रहे हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दस्तक देते हैं। चिड़िया दरवाजा खोलती है।
चिड़िया, क्या यहाँ कबूतर है? हाँ गौरी बहन, उसका घर टूट गया था, वो यहाँ ही है। तोता और तोती भी अगर यहाँ ही हैं, तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ होगी? आप दोनों अंदर आ जाएं कवि और कवि। जगह घर में नहीं, दिल में होती है। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे वो रात सारे पक्षी चिड़िया के छोटे से घर में सुरक्षित रहते हैं और चिड़िया के बड़े दिल से बहुत खुश होते हैं।